आज की कहानी है औकात। हद करती हैं भाभी आप भी। अभी तक आपको अपने ऊपर पैसे खर्च करना नहीं आया। मुझे देखिए, आज मेरे पास कम से कम 10 लाख के जेवर हैं और कोई भी कपड़ा 4-5 हजार से नीचे का नहीं पहनती और मेरे दोनों बच्चों को ब्रांडेड कपड़े ही भाते हैं। प्लीज भाभी, आप अब मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए कुछ मत खरीदा करिए। आप पैसे दे दिया करिए, मैं अपने पास से और मिला ब्रांडेड कपड़े खरीद लूंगी। अपने पैसे के घमंड में रीता अपनी उस भाभी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही थी जिसने उसका तब साथ दिया था जब खुद उसकी माँ उसे दिन रात कोसती रहती थी। रीता की बात सुन सोनल सिर्फ मुस्कुराकर रह गई। यह अलग बात है कि आज उसे बहुत दुख हो रहा था। उसने वहीं पास बैठी सास कमला जी को देखा, जिनकी आंखें अपनी बेटी के ऐश्वर्य के अभिमान में चमक रही थी और सोनल को बहुत ही उपेक्षा की नज़र से देख रही थी। रीता अपने बच्चों के साथ भाई दूज पर आई थी। सोनल ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे कपड़े दिए, लेकिन रीता ने लेने से इनकार कर दिया और साथ ही अपनी भाभी को अपने पैसे का रुबाब दिखाने लगी। रीता सोनल के बच्चों को बुलाकर उनके लिए लाए कपड़े उन्हें देने लगी और साथ में वो कपड़े भी जो उसकी भाभी लाई थी, मोनू और कुहू। यह देखो, बुआ के राज में तुम लोग भी ब्रांडेड कपड़े पहन लो, वरना भैया भाभी के पास इतने पैसे कहाँ कि तुम लोगों को इतने महंगे कपड़े दिला सके। घर का खर्च चल जाए वही बहुत है। मोनू और कुहू बुआ की बात सुनकर स्तब्ध थे। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मोनू छोटा था इसलिए कुछ नहीं बोला, लेकिन कुहू उसे सहन नहीं हुआ। वो बोल पड़ी, बुआ जी, मेरे मम्मी पापा भले ही ब्रांडेड और महंगे कपड़े नहीं दिलाते, लेकिन उनका प्यार 100% ब्रांडेड और सबसे महंगा है, जो शायद आपके पास नहीं है बुआ। कुहू कुछ और बोलने वाली थी, लेकिन तभी कमला जी उसे डांटने लगी। आजकल तेरी जुबान बहुत तेज चलने लगी है। मेरे सामने ही तुम बुआ का अपमान कर रही हो। माफी मांगो। आपके सामने बुआ जी मेरे मम्मी पापा का अपमान कर रही है, वो आपको नहीं दिखा? माफी नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और ये लीजिए, नहीं चाहिए आपके ब्रांडेड और महंगे कपड़े। मोनू के भी हाथ से कपड़े लेकर कुहू ने वही रीता के पास रख दिया और मोनू का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। भतीजी द्वारा अपनी बेइज्जती रीता कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। थोड़े ही देर में वहां कोहराम मच गया। बेटी घर से नाराज होकर जा रही थी। भला यह बात कमला जी कैसे सहन कर सकती थी। उन्होंने हंगामा कर दिया। सोनल के सामने कुहू को बदतमीज, नकचरी, घमंडी, बिगड़ी औलाद और भी न जाने क्या क्या उपाधि से उसे नवाजा जाने लगा। बस मम्मी जी, बहुत बोल दिया। कुहू ने ऐसा क्या कर दिया कि आप और दीदी उसके कैरेक्टर को सर्टिफिकेट देने लगी? सोनल कमला जी को रोकते हुए बोली, इसी ने इन बच्चों को सिखाया होगा, वरना इनकी क्या मजाल। कमला जी अभी भी गुस्से से चिल्ला रही थी। बस मम्मी जी, बहुत बोल दिया आपने और दीदी ने। जिस पैसे का घमंड दीदी मुझे दिखा रही है, मत भूलिएगा कि यह सब मेरी देन है, वरना आप यहीं अपने भाई के टुकड़ों पर पल रही होती और मम्मी जी आपको रोज कोस रही होती। इंसान को कभी भी अपना बुरा वक्त और उस बुरे वक्त में साथ देने वालों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इतने साल तक आप ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में पड़ी थी। यही मम्मी जी आपको दिन रात कोसती थी कि सिर पर आकर बैठ गई है। आपको देखना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने हमेशा आपका साथ दिया। मैंने आपके और जीजा जी के बीच सुलह करवाई और मेरे ही समझाने पर जीजा जी आपको अपने घर ले गए, वरना जिस तरह आप जीजा जी और उनके घर वालों से लड़कर उनकी इज्जत को कुचल कर आई और अपनी ही जिद में बैठी थी कि जब तक जीजा जी माफ़ी नहीं मांगेंगे आप नहीं जाओगे, तब मैंने ही जीजा जी को समझाया कि वो बच्चों को देखे, छोड़ दे जिद। तब जीजाजी समझे थे। आज आप दोनों के बीच रिश्ते सही हो गए, इसलिए आज आप पैसों के बिस्तर पर लौट रही हैं और आप मुझे और मेरे बच्चों को ही पैसों का रूप दिखा रही हैं।
ब्रांडेड कपड़ों की जगह अपने रिश्तों में ईमानदारी दिखाई होती, लेकिन आप लोगों का प्यार तो पैसों पर टिका है। बेटी के पैसों को देख मम्मी जी के भी सुर बदल गए। बोलते बोलते सोनल की आवाज रूंध गई। ज्यादा अहंकार अच्छा नहीं होता दीदी, पैसे का बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रेत की तरह कब फिसल जाए पता नहीं। लेकिन रीता की आंखों पे पैसों की पट्टी ऐसी बंधी थी, उसको कुछ एहसास ही नहीं था। और दीदी एक बात और, आप अपने ब्रांडेड कपड़े अपने ब्रांडेड घर में पहनिएगा दीदी। अच्छा होगा कि आप आज के बाद इस गरीब भाभी के घर मत आए, क्योंकि मेरी औकात न ब्रांडेड पहनने की है और न देने की। सोनल ने हाथ जोड़कर कहा और फिर अपने कमरे में चली गई।